सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि किसी भी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में करेक्शन किस किस स्तर से हो सकता है और क्या क्या करेक्शन किस किस लेवल से होगा और किस प्रकार से होगा। बेसिक शिक्षा विभाग में अभी तक संशोधन जनपद स्तर से बंद कर दिया गया था, क्योंकि वहां की करेक्शन आईडी बंद कर दी गई थी। विभाग द्वारा अभी आदेश किया गया है कि 31 दिसंबर 2025 तक के लिए करेक्शन आईडी ब्लॉक स्तर पे ओपन कर दी जाए। तो हम लोग उसको आज या कल तक खोल देंगे और उसके उपरांत बेसिक शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों का करेक्शन ब्लॉक स्तर से संभव हो जाएगा। तो क्या क्या स्तर, क्या क्या करेक्शन किस किस लेवल से होना है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे डिटेल से। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो जो नई सूचनाएं आती हैं विभाग की तरफ से, तो आपको जल्द से जल्द मिल जाया करे। ये वीडियो जो है आपको, आप यदि शिक्षक हैं तो शिक्षक के लिए भी है, शिक्षा मित्र हैं तो उनके लिए भी है, या आप इस्टेब्लिशमेंट का काम देखते हैं तो उनके लिए भी उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले करना क्या होगा, जब हम लोग यहां से करेक्शन आईडी ओपन कर देंगे तो आपको जो काम करना है वो ऑफिस एडमिन आईडी से लॉगिन करना है और पूर्व की भांति किसी कर्मचारी को ई करेक्शन का रोल आपको असाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ऑफिस एडमिन से लॉगिन करके ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन में जाएंगे, असाइन रोल टू एम्प्लॉय ऑप्शन में जाएंगे और जिस भी कर्मचारी को आपको ई करेक्शन का रोल देना है उसको सिलेक्ट करते हुए रोल असाइन कर देंगे। जब आप रोल असाइन कर देंगे तो उनका नाम यहाँ पे दिखने लगेगा कि ई करेक्शन का रोल आपने उनको असाइन कर दिया। रोल असाइन करने के लिए एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है, आपको सर्विस बुक ई करेक्शन ऑप्शन पे जाना है। यदि आपको यहाँ एक्टिव करना है, यदि आप पुराना पासवर्ड ही उसका रखना चाह रहे हैं तो यहाँ स्किप कर देंगे। यदि आपको नया पासवर्ड बनाना है तो यहाँ पे नया पासवर्ड डालते हुए असाइन रोल टू एम्प्लॉय कर देंगे। ये जो काम है ये ऑफिस एडमिन का काम है, इतना काम ऑफिस एडमिन को करना है। जब इतना काम कर देंगे तो जिसको आप रोल असाइन कर देंगे उसकी आईडी से आगे वाले काम होंगे जो करेक्शन करने हैं। अब करेक्शन क्या करना है उससे पहले हम देख लेते हैं कि कर्मचारियों को आप अपनी सेवा पुस्तिका कैसे चेक करनी है, कि उनकी सेवा पुस्तिका में क्या क्या करेक्शन है। तो उसके लिए आप किसी भी कर्मचारी की आईडी से लॉगिन करेंगे। जब लॉगिन करेंगे तो इस तरह का विंडो आपको दिखेगा और यहाँ पे सर्विस बुक दिखेगी और यहाँ व्यू सर्विस बुक दिखेगी। ये कर्मचारी सब कर्मचारी को अपनी सेवा पुस्तिका देख लेना है, उसका प्रिंट आउट ले लेना है और उसमें जहां जहां पे त्रुटियां हैं उसको मार्क कर लेना है। वही करेक्शन आपको अपने बीआरसी जाके कराने हैं। यहाँ पे कर्मचारी की फोटो दिखनी चाहिए, उसके बाद उनका नाम, EHRMS कोड। अब इसमें 5 प्रकार के करेक्शन बीआरसी स्तर से संभव नहीं है। यदि उसमें कोई संशोधन है तो आप उसके लिए ऑनलाइन ग्रीवियांस ही डालेंगे पूर्व की भांति, या फिर आप पत्र के माध्यम से BSA साहब के माध्यम से पत्र प्रेषित करेंगे परियोजना कार्यालय को। वो 5 करेक्शन क्या हैं उनको आप नोट कर सकते हैं। उसमें है नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, छुट्टियों में यदि कोई बैलेंस गलत है तो छुट्टियों का बैलेंस, पेरोल में यदि कोई पैन कार्ड नंबर गलत है तो पैन कार्ड,
ये इतने संशोधन ब्लॉक स्तर से संभव नहीं है, तो उसके लिए आपको पूर्व की भांति या तो पत्र बना के भेजेंगे या आप ऑनलाइन ग्रीवियांस डालेंगे और बीआरसी और बीएसए के माध्यम से उसको अग्रसारित करेंगे परियोजना कार्यालय। अन्य शेष सारे भी संशोधन आपके बीआरसी से ही हो जाएंगे। तो सभी कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि क्या करेक्शन किस स्तर से होना है। अब इसमें सबसे पहले आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन दिखता है। यहाँ पे जो भी त्रुटि है आप चेक कर लें, उसका संशोधन बीआरसी से करा लें। नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ छोड़ के सारे करेक्शन इसके बीआरसी स्तर से संभव है। एड्रेस इंफॉर्मेशन में कोई भी त्रुटि है तो आप उसका भी संशोधन करा लीजिए। इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, दो चीज एम्प्लॉय स्वयं कर सकता है अपनी आईडी से ही। वो वहां पे एक बार अपडेट कर देंगे तो आपके प्रेजेंट इंफॉर्मेशन और परमानेंट इंफॉर्मेशन में दोनों जगह आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। इसके लिए आपको बीआरसी भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का करेक्शन स्वयं कर सकते हैं। उसके लिए ना ही आपको ग्रीवियांस डालना है और ना ही किसी से कांटेक्ट करना है। अब आगे चलते हैं। इनिशियल ज्वाइनिंग। इनिशियल ज्वाइनिंग का मतलब होता है कि पहली ज्वाइनिंग। जिस नौकरी में आप आए उसमें आप पहली बार कहाँ ज्वाइन किए, किस कार्यालय में ज्वाइन किए, किस डेट से ज्वाइन किए, उसका अपॉइंटमेंट ऑर्डर क्या था, आपने ज्वाइन कब किया, ऑर्डर की डेट क्या थी, ये सारी चीज आप इनिशियल ज्वाइनिंग में डालेंगे। और इनिशियल ज्वाइनिंग में उनका कैडर क्या था, किस कैडर में ज्वाइन किए, किस पदनाम पे ज्वाइन किए और किस पे कमीशन में ज्वाइन किए और किस ग्रेड पे और बेसिक पे काम ज्वाइन किया। इसमें हम लोगों ने देखा काफी करेक्शन ऐसे आए थे कि शिक्षक किसी दूसरे शिक्षक की सेवा पुस्तिका से मिलान करते हैं अपनी सेवा पुस्तिका का और उसमें कहते हैं कि हमारा पे बैंड नहीं दिख रहा है। तो ग्रेड पे और पे बैंड ये जो चीजें हैं वो पे कमीशन पे डिपेंड करती हैं। यदि आप 6 पे कमीशन में ज्वाइन किया है आपने तो आपका ग्रेड पे दिखेगा, ग्रेड पे आपका 4200-4600 दिखेगा। यदि आप 7 पे कमीशन में ज्वाइन किए हैं तो 7 पे कमीशन में ग्रेड पे हट जाता है, वहां पे लेवल आ जाता है, तो उस केस में आपका ग्रेड पे नहीं दिखेगा। तो उसका करेक्शन किसी भी स्तर से नहीं कराना है आपको। यदि आप 6 पे में हैं तब आपका ग्रेड पे दिखना चाहिए, यदि आप 7 पे में हैं तो ग्रेड पे नहीं दिखेगा। तो यदि आप ग्रेड पे चेंज करा रहे हैं तो फिर पे कमीशन भी आपका चेंज होगा। ठीक। उसके आगे है आपका एजुकेशनल डिटेल। यदि आपकी एजुकेशनल डिटेल में कुछ त्रुटि है तो इसका भी संशोधन आप बीआरसी से करा सकते हैं। फैमिली डिटेल में किसी का नाम ऐड करना है तो आप यहां से ऐड करा लीजिए, या किसी का नाम गलत है तो आप उसको संशोधन करा लीजिए। ये सारे संशोधन बीआरसी स्तर से ही अब संभव हैं। उसके बाद ट्रेनिंग डिटेल है, उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग डिटेल है। पहली ज्वाइनिंग से स्टार्ट करते हुए आज वर्तमान में कहाँ पे हैं इसकी डिटेल आपकी बाकायदा यहाँ पे दिखनी चाहिए। कब ज्वाइन किया, कब रिलीव किया। इसमें कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं होनी चाहिए या कोई ऐसी एंट्री नहीं होनी चाहिए जो ब्लैंक पड़ी हो कि ज्वाइनिंग हो गया, रिलीविंग नहीं हुई और दूसरी जगह ज्वाइनिंग हो गई। इस तरह भी अगर आपका दिख रहा है तो वो एंट्री आप सही करा लें। सेक्शन एच में आपका इनिशियल ज्वाइनिंग की डिटेल है, या फिर जितने आपके इंक्रीमेंट हुए होंगे ये सारी डिटेल आपकी सेक्शन एच, एच ए, एच बी या एच सी में दिखेंगे। तो किसी भी कर्मचारी की जितने इंक्रीमेंट हुए हैं, जितने प्रमोशन हैं, जितने डिमोशन हुए हैं या कोई टर्मिनेशन हुआ है तो ये सारी एंट्री आपकी यहाँ पे दिखनी चाहिए सेक्शन एच में।
सेक्शन आई में आपका लीव डिटेल दिखती है, जितनी लीव आपकी क्रेडिट हुई है या जितनी डेबिट हुई है वो सारी डिटेल होनी चाहिए। आपने जो आपका जो भी बैलेंस दिख रहा है वर्तमान, उसके अतिरिक्त जितनी भी छुट्टियां आपने उपभोग की है उसकी एंट्री यहाँ पे दिखनी चाहिए। यदि आपका मेडिकल बैलेंस 360 अभी दिख रहा है तो 5 दिन का मेडिकल की एंट्री यहाँ पे आपको दिखनी चाहिए। यदि आपने ऑनलाइन लिया है तो उसकी ज्वाइनिंग कराइए, यदि आपने ऑफलाइन लिया है तो उसकी एंट्री करा के वेरीफाई करिए। यहाँ पे नॉमिनी डिटेल आपकी दिखनी चाहिए। यदि आपको कोई अवार्ड मिला है तो अवार्ड डिटेल यहाँ पे दिखेगी। यदि आपके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई हुई है तो उसकी एंट्री यहाँ पे दिखेगी। तो सभी कर्मचारी अपनी सेवा पुस्तिका प्रिंट आउट निकाल के चेक कर लें, क्योंकि ये आखिरी बार टाइम दिया गया है 31 दिसंबर। उसके बाद जो भी करेक्शन होंगे फिर से राज्य स्तर से ही होंगे और उसमें स्पष्टीकरण जरूर मांगा जाएगा कि अभी तक आप लोगों ने अपना करेक्शन क्यों नहीं कराया। तो सेवा पुस्तिका आप मिलान कर लीजिए एक, और दूसरा कर्मचारी अपनी फैक्ट शीट देख निकाले और फैक्ट शीट से भी मिलान कर ले कि यदि फैक्ट शीट में भी आपका कोई डाटा त्रुटिपूर्ण दिख रहा है तो उसका भी संशोधन करा लें। फैक्ट शीट आपका पब्लिक विंडो से निकल जाता है, इस प्रकार आप निकाल के इसको भी चेक कर लीजिए कि इसमें यदि कोई त्रुटि है तो उसका भी संशोधन आप समय रहते करा लें। अब आगे हम देखते हैं कि करेक्शन किस किस ऑप्शन का करेक्शन कहां से किया जाएगा। तो जो करेक्शन आईडी हमने बताया बीआरसी स्तर पे करेक्शन आईडी होती है। जब वो करेक्शन आईडी से लॉगिन करेंगे तो यहाँ सर्विस बुक ई करेक्शन ऑप्शन से दिखेगा जब लॉगिन करेंगे। अब यहां से जाएंगे तो सर्विस बुक ऑप्शन में ये 3 ऑप्शन आपको दिखेगा। पहला फिल सर्विस बुक, दूसरा व्यू प्रमोशन हिस्ट्री और तीसरा व्यू सर्विस बुक। यहाँ फिल सर्विस बुक ऑप्शन के माध्यम से किसी भी कर्मचारी का करेक्शन आप कर सकते हैं जो आपके यहाँ कार्यरत हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है, पहला है सर्च बाय कोड और दूसरा है एम्प्लॉय लिस्ट। तो यदि कोड आपको पता है तो कोड से आप सर्च कर सकते हैं, कोड नहीं पता है कि किसका आपको संशोधन करना है तो आप यहां से सर्च कर सकते हैं। अब जो कर्मचारी वेरीफाइड है वो आपका रेड कलर से दिखता होगा। आप यहां पे जिसका करेक्शन करना है उनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये आपका फॉर्म्स खुल जाएंगे। सारे फॉर्म्स इधर से दिख रहे हैं, जो 14-15 फॉर्म है सर्विस बुक के। आप सभी फॉर्म का करेक्शन यहीं से कर सकते हैं। अब इसमें जो पहला ऑप्शन आता है एम्प्लॉय डैशबोर्ड, इसके माध्यम से आप कर्मचारी की फोटो यहां से अपलोड कर सकते हैं। फोटो की साइज 500 KB के अंदर की होनी चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। और फोटो का जो नाम है वो उसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। तो जो भी फोटो आप अपलोड करें पहले उसको पेंट में खोल के सेव एज जेपीजी कर लें और रीनेम कर लें, और ऐसी फाइल बनाएं कि 500 KB से अंदर हो। उसको आप अपलोड करेंगे तो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। अब दूसरा ऑप्शन आता है इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसके माध्यम से आप कर्मचारी का यहां देखेंगे तो नाम, पिता का नाम यहां पे लॉक्ड है, आप इसको नहीं चेंज कर सकते। इसके लिए हमने बताया कि इसका करेक्शन राज्य स्तर से ही होगा, तो उसके लिए आप लेटर भेजेंगे या फिर आप ग्रीवियंस डालेंगे और बीएसए ऑफिस से फॉरवर्ड कराएंगे। उसके अतिरिक्त यहाँ मैरिटल स्टेटस आप अपडेट कर सकते हैं, जेंडर आप अपडेट कर सकते हैं यदि किसी का जेंडर गलत है। यहाँ से आइडेंटिफिकेशन मार्क सही कर सकते हैं, यहाँ से हाइट सही कर सकते हैं, यहाँ से कैटेगरी सही कर सकते हैं। सब कैटेगरी अगर किसी की गलत है, फिजिकली डिजेबल्ड है, तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं।
हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं, आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप अपडेट कर सकते हैं। होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट, कैडर, डिस्ट्रिक्ट कैडर का है एम्प्लॉय, स्टेट कैडर का है या ब्लॉक कैडर का है। यदि उसका वर्तमान कैडर गलत है, करंट कैडर गलत है, तो आप पर्सनल इंफॉर्मेशन से उसका कैडर भी यहां से सही कर सकते हैं। आगे होम टाउन सही कर सकते हैं, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और सोर्स ऑफ अपॉइंटमेंट। इतनी चीज आप पर्सनल इंफॉर्मेशन से किसी भी कर्मचारी का अपडेट कर सकते हैं। एड्रेस इंफॉर्मेशन से आप एड्रेस की डिटेल अपडेट कर सकते हैं। यहां से आप प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल गलत है तो सही कर सकते हैं, या परमानेंटली गलत है तो यहां से सही कर सकते हैं। आगे इनिशियल ज्वाइनिंग। इनिशियल ज्वाइनिंग आप यहां से सही कर सकते हैं। इनिशियल ज्वाइनिंग में ये बताना था, यदि कोई पहली नौकरी करते हुए दूसरी परीक्षा पास कर लेता है और दूसरी जगह चला जाता है, तो उस कर्मचारी की इनिशियल ज्वाइनिंग जो सेकंड नौकरी आई है वो बनती है। ये नहीं कि कोई कर्मचारी इनिशियल ज्वाइनिंग 2003 में किया तो यहाँ पे 3 का डाटा पड़ा हुआ है और 5 में दूसरी परीक्षा पास करके दूसरी जगह चला गया, तो उसका आप हिस्ट्री में एंट्री कर दें। अगर ऐसा है तो वो गलत है। इनिशियल ज्वाइनिंग आपका फिर 2005 वाला माना जाएगा। 2003 से 2005 तक जो आपने काम किया है, चाहे आप उसी विभाग में काम किए हो या किसी अन्य विभाग में काम किए हैं, यदि उस सर्विस को जोड़ने का आदेश होता है विभाग से, तो उसकी एक अलग से एंट्री आती है प्रीवियस सर्विस कैलकुलेशन का। वो आपका सर्विस हिस्ट्री में पड़ता है, लेकिन आपकी इनिशियल ज्वाइनिंग जो कहलाएगी वो आप जो 2005 में नई ज्वाइनिंग में कहें, नए पद पे ज्वाइन किया है, वो आपकी इनिशियल ज्वाइनिंग कहलाती है। तो इनिशियल ज्वाइनिंग आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होना चाहिए। यदि इनिशियल ज्वाइनिंग में किसी का त्रुटिपूर्ण डाटा है तो आप उसका इनिशियल ज्वाइनिंग से सही कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिटेल आपकी भरी जाएगी वो पहली नियुक्ति का ही भरा जाता है। ये आपका अपॉइंटमेंट डेट कब था, आपकी अपॉइंटमेंट इनिशियल ज्वाइनिंग कब है, ऑर्डर आपका कब था, आपने कब ज्वाइन कर लिया, उसका कंफर्मेशन डेट क्या था, रेगुलराइजेशन डेट क्या थी, किस कार्यालय में ज्वाइन किया, किस कैडर पे, किस क्लास में, किस पद पे, ये सारी चीज आपकी इनिशियल ज्वाइनिंग से ही भरी जाएगी। और यहाँ पे आपका किस पे कमीशन में ज्वाइन किया। अब देखिए, जैसा हमने बताया था सर्विस बुक देखते वक्त, जैसे ही हम यहाँ 6 पे कमीशन सिलेक्ट करते हैं तो आपका पे बैंड और ग्रेड पे आ जाता है, ठीक। और जैसे ही हम इसको 7th पे करेंगे आपका ग्रेड पे हट जाता है। तो जब ग्रेड पे है ही नहीं तो आप ग्रेड पे कैसे अपडेट कराएंगे, और ना ही इसकी आपको रिक्वेस्ट डालनी है कि हमारा ग्रेड पे होना चाहिए। यदि आप कह रहे हैं हमारा ग्रेड पे होना चाहिए तो फिर आपका पे कमीशन गलत है। फिर आप पे कमीशन भी सही कराने की रिक्वेस्ट डालिए कि हमारा 6 पे कमीशन में ये पे बैंड होना चाहिए और ये ग्रेड पे होना चाहिए, ठीक। अब आप लोग क्लियर हो गए होंगे। जो उल्टी सीधी रिक्वेस्ट करते हैं तो उसको मत करिए, इससे आपका सर्विस बुक गलत हो जाता है। तो ये डिटेल आपको इनिशियल ज्वाइनिंग से सही करानी है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यदि कोई त्रुटिपूर्ण है तो आप यहां से सही कर सकते हैं, या आपको नई कोई जुड़वानी है। आपने जब नौकरी में आप आए तो ग्रेजुएशन ही किया था और उसके बाद आपने अब पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया है, तो आप नई यहां से ऐड करा सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपने कोई ट्रेनिंग किया है तो ट्रेनिंग की डिटेल यहाँ पे पड़ सकती है, या आपकी कोई ट्रेनिंग गलत पड़ी हुई है तो आप उसको सही करा सकते हैं। उसके बाद फैमिली इंफॉर्मेशन। फैमिली इंफॉर्मेशन में आप नया फैमिली जुड़वा सकते हैं, या किसी का डाटा गलत है
तो आप उसका संशोधन करा सकते हैं। अब इसमें हम लोगों ने देखा कई करेक्शन ऐसे आए हैं कि बच्चा उनका क्लास 1 में है, फिर अगले साल वो रिक्वेस्ट डालते हैं कि अब बच्चे ने क्लास 2 कर लिया है तो क्लास 2 कर दीजिए, या क्लास 5 में था तो 5 कर दीजिए, अब 8 कर दीजिए। तो ये करेक्शन हमेशा नहीं होने चाहिए। मैंने तो सर से बात भी किया हुआ है कि ये क्वालिफिकेशन का ऑप्शन ही हटा दिया जाए, क्योंकि ये कंपलसरी फील्ड नहीं होती। फैमिली डिटेल में कौन कौन से मेंबर हैं, केवल उतनी डिटेल ही आपकी सफिशियंट होती है। फैमिली डिटेल का यूज तब होता है मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति में जरूरत पड़ती है तब, और उसके लिए केवल मेंबर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और रिलेशन ही सही होना कंपलसरी है। इतनी चीज आपकी सही होती है तो वो सफिशियंट है, क्योंकि जब उसको नियुक्ति की जरूरत होती है तब वो डिपार्टमेंट उससे मांगता है कि आपने क्या क्वालिफिकेशन किया है। उस टाइम वो दे सकते हैं उनकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये रोज रोज चेंज कराने की जरूरत नहीं है। यदि बच्चा कंप्लीट कर चुका है अपनी पढ़ाई तो आप उसको अपडेट करा दिए कि हाँ अब हमारा बच्चा जो है बीएड कर चुका है, बीए कर चुका है। वैसे ये ऑप्शन भी हम लोग हटवा देंगे, तो ये इसके अपडेट भी नहीं आएंगे। तो जरूरी यह है कि सारे फैमिली मेंबर आपके जुड़े हों जिनको जुड़वाना है, और उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ सही हो। यहाँ वो डिपेंडेंट है कि नहीं तो यस और नो करेंगे। यदि डिपेंडेंट नहीं है तो नो करेंगे। सरकारी सेवा में है अगर तभी डिपेंडेंट नो होते हैं। जैसे ही नो करेंगे वो पूछेगा आप स्टेट कर्मचारी हैं या सेंट्रल कर्मचारी हैं या अदर हैं। यदि सेंट्रल कर्मचारी हैं तो उनके पास उनका EHRMS कोड होगा जो न्यूमेरिकल नहीं होगा, तो उस केस में यहाँ पे तो वो डिजिट वाले नंबर पड़ जाएंगे, लेकिन एडिट रजिस्ट्रेशन में वहां पे 0 पड़ेगा। यदि स्टेट कर्मचारी है और मानव संपदा कोड है तो यहाँ भी EHRMS कोड पड़ेगा, और एडिट रजिस्ट्रेशन पर भी उनका EHRMS कोड पड़ जाएगा। अब आगे चलते हैं। यदि कोई विभागीय लोन लिया है तो आपको लोन डिटेल में दिखाना है। उसके आगे आपका सर्विस हिस्ट्री। सर्विस हिस्ट्री में ही आपके सारे ट्रांजैक्शन पड़े होने चाहिए, इनिशियल ज्वाइनिंग से लेके, यदि कर्मचारी का रिटायरमेंट हो गया तो रिटायरमेंट तक की एंट्री, डेथ हो गई तो डेथ तक की एंट्री, या अभी कार्यरत हैं जितने उनको इंक्रीमेंट मिले हैं, जितने प्रमोशन मिले हैं, जितने डिमोशन मिले हैं, जितने सिलेक्शन ग्रेड मिले हैं, वो सारी एंट्री आपको यहीं पे दिखानी होती है सर्विस हिस्ट्री में। इसमें देखेंगे तो सारे ट्रांजैक्शन आपको दिखेंगे। जैसे एसीपी लगी है तो एसीपी की एंट्री, आपकी पुरानी सर्विस जोड़ने का आदेश हुआ है यदि डिपार्टमेंट से तो आपका प्रीवियस सर्विस कैलकुलेशन, कोई ऑर्डर कैंसिल हुआ तो कैंसिलेशन ऑर्डर, कंपलसरी रिटायरमेंट आपने लिया है तो कंपलसरी रिटायरमेंट, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ है तो ये, कोई कोर्ट का आदेश है तो ये, डेथ हुई है तो डेथ की एंट्री, डिमोशन हुआ है तो डिमोशन, कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम आपने पास किया है तो उसकी एंट्री, यदि आप डेपुटेशन पे किसी दूसरे विभाग चले गए हैं तो डेपुटेशन की एंट्री, डिसमिसल फ्रॉम सर्विसेज हुई है तो यहाँ पे उसकी एंट्री, कोई ट्रेनिंग से आप एग्जम्प्ट हुए हैं तो उसकी एंट्री, यदि आपने धारणाधिकार लिया है तो एग्जिट ऑन लियन की एंट्री, कोई फैमिली प्लानिंग आपने की है तो उसकी एंट्री, फुल पे सस्पेंशन है या हाफ पे, या आपको सस्पेंशन के केस में आपको सस्पेंशन ऑर्डर ही डालना है बेसिक शिक्षा विभाग में, उसमें फुल पे सस्पेंशन और हाफ पे सस्पेंशन आपको नहीं डालना है। इंक्रीमेंट आपके जितने भी हुए हैं हर साल के एक इंक्रीमेंट, तो आप उसकी एंट्री यहाँ कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपके सारे ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
वो आपकी सेवा पुस्तिका में अंकित भी होने चाहिए। उसके आगे आपका बैकलॉग लीव डिटेल, जैसा हमने बताया था, यदि आपके पास 300 का बैलेंस दिख रहा है मेडिकल में, तो 65 दिन की एंट्री आपको मेडिकल की यहाँ पे दिखनी चाहिए कि कब से कब कितने दिन की मेडिकल लिया है वो कर्मचारी। तब जाके आपका सर्विस बुक कंप्लीट होता है कि आज आपके पास 300 मेडिकल का बैलेंस है और 65 दिन की एंट्री आपकी सेवा पुस्तिका में दिख रही है। यदि यहाँ भी डाटा आपका गलत है, कुछ छूटा है, तो आप उसको पूर्ण करा लीजिए। और आगे बढ़ते हैं इसमें डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग, यदि किसी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई है, पूर्ण हो चुकी है या चल रही है, तो आप उसकी एंट्री यहां से कर सकते हैं। एंट्री करने के लिए आप डेटा एंट्री का यूज करेंगे, करेक्शन के आईडी से एंट्री नहीं होगी। और नॉमिनी, यहाँ पे आप जिसको भी नॉमिनेशन कर रहे हैं आप उनको नॉमिनी ऐड करा सकते हैं, या किसी का गलत है तो उसको आप अपडेट करा सकते हैं। अवार्ड डिटेल यदि आपको कोई मिला है तो उसकी एंट्री यहां से करा दीजिए, या फिर गलत पड़ा है तो अपडेट करा लीजिए। कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड होने से छूट गए हैं तो आप डेटा एंट्री से अपलोड करा सकते हैं। पास्ट पोस्टिंग डिटेल, यदि आपकी किसी भी कर्मचारी की पास्ट पोस्टिंग डिटेल गलत है तो आप इस ऑप्शन के माध्यम से उसको एडिट या डिलीट कर सकते हैं। यदि गलत पड़ी है तो डिलीट करा दीजिए, या उसमें कोई त्रुटि है तो आप एडिट करा के उसको सही करा लीजिए। सारा संशोधन पूर्ण होने के बाद एक बार उसको डेटा एंट्री आईडी से सबमिट करके उसको पुनः वेरीफाई अवश्य करा दें, ताकि आपका जो सर्विस बुक है वो अपडेटेड हो जाए। तो इस तरह से आप सभी कर्मचारी अपनी सेवा पुस्तिका का मिलान करा लें और जो भी त्रुटिपूर्ण डाटा है उसका संशोधन बीआरसी स्तर पे सबमिट कर दें और 31 दिसंबर से पहले अपना संशोधन पूर्ण करा लें, ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। और यदि आपने अभी हमारा वीडियो देख लिया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके और हम नई नई वीडियो इसी तरह आपको बना के भेजते रहें। धन्यवाद।